नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रूस यूक्रेन युद्ध पर हम लगातार बने हुए हैं। जनरल दयाल, जनरल सिन्हा दोनों हमारे साथ यहां पर मौजूद है, दो एक्सपर्ट हमारे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, दोनों से बात करें उससे पहले बड़ी खबर ये बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की मांग की है। ये कहा है कि रूस पर जो प्रतिबंध दुनिया ने अभी लगाए हैं वो कम है। न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे को लेकर बैन लगाया जाए, क्योंकि रूस ने कब्जा कर लिया है यूक्रेन के चर्निहिव प्लांट पर, जिसका नाम ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद यूक्रेन और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, 3 यूक्रेन के सैनिक मारे भी गए हैं। हालांकि इस बात को यूक्रेन ने भी मान लिया और रूस ने भी कहा था, लेकिन 3 सैनिकों की मौत की खबर भी इस वक्त आ रही है। हमले में 3 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूस ने कब्जा इस पावर प्लांट पर कर लिया। ये न्यूक्लियर प्लांट है उस इलाके का। कई देशों में इससे बड़ा प्लांट वहां पर नहीं है। हमारे दोनों एक्सपर्ट बताएंगे इसके बारे में, और ये कितना महत्वपूर्ण एक सामरिक ठिकाना था जिस पर रूस ने कब्जा किया है, और क्यों अब ज़ेलेंस्की जो हैं वो और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। जनरल सिन्हा, क्या इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंपॉर्टेंस है? रूस का इसके कब्जे में आने का मतलब क्या है सर? देखिए सईद, 4 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं पूरे यूक्रेन के अंदर में। उसमें जो ज़पोरिज़िया का जो प्लांट है, जो कि आपके खिरसान शहर से नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है और नाइपर के ऊपर ही है, वो सबसे बड़ा प्लांट है। और ये माना जाता है कि दुनिया के 9 बड़े प्लांटों में से है, बट यूरोप में इसको माना जाता है कि सबसे बड़ा प्लांट है। देखिए 2014 में भी इसके ऊपर में कंट्रोल हुआ था रशिया का, और उसके 6 ये हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और एक न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया गया। जो खबर आ रही थी कि अभी जो खबर आती है उसका मेरा विश्लेषण ये है कि इसको मोर और लेस कोई ऐसा नहीं कि फायर असॉल्ट करके उसको बमबारी करके लिया गया है, क्योंकि 3 सैनिक ही मारे गए हैं। तो फिर उसको 3 सैनिक तो गार्ड कर नहीं रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार जब हुआ था, अब इसमें एक न्यूक्लियर प्लांट को बंद करने एक और बड़ी, जनरल सिन्हा आपको रोकना पड़ रहा है, एक और बड़ी खबर आ रही है। सायरन बज चुका है यहाँ पर। चर्निहिव में रूस का सबसे घातक हमला। इस वक्त चर्निहिव में भी रूस ने यह हमला कर दिया है, और रूस लगातार बमबारी कर रहा है। 47 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यूक्रेन के चर्निहिव में जबरदस्त घातक बमबारी की है, हमला किया है रूस ने। 47 लोगों की मौत हो गई है यहाँ पर, और ये अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। जनरल दयाल, क्या अब रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है? और चर्निहिव में 47 लोगों की मौत, ये क्या बताती है कि रूस अब ज्यादा आक्रामक हो गया है सर? नहीं, देखिए, ये कहना मैं नहीं समझता बहुत ठीक होगा कि भाई रूस सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है। अगर हम ध्यान दें कि कल भी राष्ट्रपति पुतिन ने जब अपने देश को संबोधित किया, तो उन्होंने बार बार इस चीज का जिक्र किया कि रूस और यूक्रेनियंस भाई भाई हैं। हम अपने जो हमारे सिविलियन भाई हैं, जो हमारे लोग हैं, उन पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई घातक हमला नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन पर उन्होंने खुद अपने स्नाइपर्स लगा रखे हैं। यूक्रेनियंस ने अपनी मिसाइलें लगा रखी हैं, एंटी टैंक मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, और उनको अपने आप डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना रखा है, और उनके अंदर वो सिविलियंस को निकलने भी नहीं दे रहे, उनको होल्ड भी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, जब ऐसी बिल्डिंग्स पर रशिया की ट्रूप्स पर फायर आता है और उसको बर्बाद किया जाता है, तो वहां सिविलियन कैजुअल्टीज हो सकती हैं। लेकिन और फिर जहां भी ये स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, देखिए कोई भी स्ट्रैटेजिक अगर वो होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगी, किसी भी शहर का जो सेंटर होगा जहां जिसको वो लेना चाहेंगे, जिसको ध्वस्त करना चाहते हैं, वहां भी तो कुछ लोग हैं, तो वो क्रॉस फायर में, कोलेटरल डैमेज में मारे जाते हैं। वरना मैं नहीं समझता रशियन आर्म फोर्सेस किसी किस्म का घातक प्रहार करना चाहती हैं अपने सिविलियन लोगों के ऊपर। ठीक है, जनरल सिन्हा आप हमें ये समझाइए सर कि कीव पर एक और बड़ी, माफी सर आपसे बाद में बात करेंगे, एक और बड़ी खबर आ गई है जो हम आज तक के दर्शकों को बता दें। खार्किव के रिहायशी इलाके में गोले दागे गए हैं, और खार्किव जहां पहले ही रूस की सेना कब्जे का दावा कर चुकी है, वहां पर अब ताबड़तोड़ हमला जारी है। गोले दागने की खबर वहां पर आ रही है। तो खार्किव में रूस ने एक बार फिर से हमला किया है रिहायशी इलाकों में। जनरल सिन्हा,
रिहायशी इलाकों में गोले दागने की बात, ये इससे हम क्या समझें? और अब आपको नहीं लगता कि रूस की सेना, चाहे वो खार्किव हो, चेर्निहिव हो, कीव हो, वहां बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है? सईद, आप ठीक है, आपका विश्लेषण आकलन ठीक है। जो चीजें हैं उसको समझनी पड़ेंगी। रूस किसी भी, मेरे अनुसार, मेरी जो ये है विश्लेषण है कि वो कैप्चर करने नहीं आया है। वो बार बार कहता है कि जो मिलिट्री फाइटिंग मशीन है उसमें उसके सेना भी नहीं शामिल है, उसको वो डीमिलिटराइजेशन के लिए आया और वही कहता है कि डीमिलिटराइजेशन करो और अपना लेकिन जनरल सिन्हा, ये तस्वीर खार्किव की है और इस वक्त की तस्वीर है जब बमबारी हुई है, एकदम लाइव। प्लीज इसमें कुछ बताइए सर। जी हाँ, देखिए खार्किव के अंदर में देखिए आज 9वां दिन है जो जंग चल रहा है और खार्किव के अंदर में रिपोर्टें आती हैं कि रूस के कब्जे में आ गया, उसके कंट्रोल में आ गया। तो देखिए ये जो चीज है कि जैसा जनरल दयाल भी बता रहे थे कि वो डायरेक्ट नहीं चाहते हैं कि सिविलियन इलाके में जाएं, पर रेजिस्टेंस होती है क्योंकि उनके अभी भी आप ये मान के चलिए कि 100% उन्होंने ऐसा इरादा ही नहीं है कि उसको कैप्चर करना जैसे हम टिपिकल मिलिट्री सेंस में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि उनके कंट्रोल में रहे और जहां से भी रेजिस्टेंस आती है उसके ऊपर फायर। तो ये जो कहीं से भी आते, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं या उनके टैंकों के लिए कोई ऐसी है या कोई काउंटर अटैक नहीं हो रही है। और देखिए ये चीज छुटपुट चलती रहेगी। ये जंग खत्म हो जाए 15-20 दिन में, ये जो मेरा आकलन है, उसके बाद भी यदि रेजिस्टेंस रही तो वहां पर ये चीजें सिविल वॉर की तरह निकलेंगी। मगर मेन इंपॉर्टेंट चीज है, फिर भी मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि जो रूस एम कर रहा है, जो उसकी स्ट्रैटेजिक या ऑपरेशनल एम है, वो है डीमिलिटराइजेशन। वो ध्वस्त करना चाहता है और जिस चीजों का वो कीव को भी कैप्चर नहीं करने आएगा कभी भी, और गलत हो जाएगा। जैसे वो किया तो वो गलत हो जाएगा इस अप्रोचेस में, अपने एम में, मिलिट्री एम जिसके लिए वो गया है। वो चाहता है कि आप तटस्थ रहें, ये मान लें कि मैं नेटो नहीं ज्वाइन करूंगा, आप केवल इतना और साइन कर दें इसके ऊपर, और इसके लिए नेटो को भी मानना पड़ेगा कि नहीं, आप नहीं ज्वाइन करेंगे। सर जनरल दयाल, ये जो लोग मरते हैं, आम लोग, जो खबरें आ रही हैं, ये क्या रेजिस्टेंस करते हैं? वहां से कोई हमला होता है तभी फौज हमला करती है या किस तरह से ये हो रहा है? देखिए ऐसे है, किसी भी जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शहर में जो रियासी इलाके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पहले डिफेंडर अपने इस्तेमाल के लिए करता है कि मैं खार्किव का कैसे डिफेंस करूंगा। तो उसके पास तो कोई बंकर नहीं थे, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक रिहायशी इलाका था, लेकिन अब उसका डिफेंस करना पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ कंटोनमेंट दिल्ली में लोग बैठे हैं। वेरी सॉरी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। राजेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ये जो खबरें आ रही हैं, क्या हो रहा है अभी? कीव के बहुत अंदर तक रूसी सेना आ गई है, चेर्निहिव पर बमबारी हो रही है, 47 लोग मारे गए हैं, खार्किव में बमबारी हो रही है, क्या खबरें आपको मिल रही है राजेश अभी? देखिए, इस वक्त मैं तारस शेवचेंको यूनिवर्सिटी, जो यहाँ की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके बाहर खड़ा हूँ। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। बीच बीच में एक आधी कार यहाँ से पास कर रही है, जिसमें आमतौर पर तो मिलिशिया के लोग हैं या मिलिट्री के लोग हैं। और मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं सईद, यहाँ पे रूसी सेना कीव के बहुत अंदर तक नहीं घुस गई है, कीव ओब्लास्ट में शायद आ गई है। कीव में और कीव ओब्लास्ट में फर्क है। जब आप कीव बोलते हैं, एक शहर है और एक कीव रीजन है, ओब्लास्ट है। तो कीव रीजन में रूसी सेना जरूर आ गई होगी, लेकिन कीव शहर के अंदर अभी तक घुसने की मेरे पास कोई खबर नहीं है। दूसरा, यहाँ सुबह से लेके पिछले 3-3.5 घंटे में अब तक लगभग 25 से 26 ब्लास्ट हो चुके हैं। पहले कुछ जो ब्लास्ट थे वो शायद क्रूज मिसाइल थी, लेकिन उसके बाद जो ब्लास्ट हुए हैं, जो काफी करीब थे, शहर से 3-4-5-6 किलोमीटर दूर थे शायद, वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या मीडियम आर्टी का फायर था। ओवर टू यू सईद। जनरल दयाल और जनरल सिन्हा, राजेश आपसे खार्किव, चेर्निहिव और कीव के बारे में कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जनरल दयाल, पहले आप पूछ लीजिए प्लीज। देखिए राजेश, मैं तो आपके साथ हूं कि शायद खार्किव गिर चुका है, मेरा भी अपना मानना ये है। और मुझे अब कुछ समाचार मिला था किसी से कि खार्किव में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ रास्ते से वो ऑलरेडी रशिया में 250 स्टूडेंट वो रशिया की तरफ ले जा चुके हैं, और शायद वो रात को या कल सुबह वहां से रशिया फ्लाई कर दे, और वहां कुछ बेलगोरद और कुर्स्क में कुछ बसें की अरेंजमेंट की है कि
सूमी और करकीव और खारकीव के एरिया से जो स्टूडेंट्स हैं, जो 1000 के करीब स्टूडेंट्स को कल शायद यहाँ से निकाला जाए, ऐसा कुछ है इस पर सुनने में? क्योंकि अगर ऐसी बात है, इसमें कुछ सच है, तो बड़ी खुशी की बात होगी हमारे लोगों के लिए, क्योंकि काफी परिवार परेशान है। देखिए सर, आप एक चीज ध्यान दें, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, सेफ पैसेज देने के लिए, ये अपने आप में इस तरफ इशारा करता है कि कंट्रोल रूस के पास है इस वक्त शहर का। रिपोर्ट्स कुछ भी आते रहे, रिपोर्ट्स इस फॉग ऑफ वॉर में जो रिपोर्ट्स आएंगी, वीडियोज आएंगे, फोटोज आएंगे, उन पे पूर्णतः विश्वास करना बेमानी होगा। आपको देखना होगा, लोग आपको आउटस्कर्ट्स के फोटो भेज देंगे, या जहां रूसी फौज चप्पे चप्पे पे नहीं हो सकती, जो रिहायशी इलाके हैं जहां रूसी फौज इस वक्त नहीं है, वहां से आपको यूक्रेनियन नेशनलिस्ट वीडियो बना के भेज देंगे कि खार्किव अब तक भी हमारे पास में है, लेकिन ये सच नहीं है। खार्किव शहर पूरी तरह से रशियन कब्जे में है। जहां तक खार्किव ओब्लास्ट का सवाल है, हाँ, उसका काफी बड़ा हिस्सा अभी भी यूक्रेनियन फौज के नियंत्रण में है और वो वहां से लड़ रहे हैं। जहां तक सवाल है क्रॉस ओवर का, देखिए मैंने जर्नी बाय बस की थी, जो बेलोग्राड की आप बात कर रहे हैं, बेलोग्राड से रोस्टोव-ऑन-डोन, बेलोग्राड, और उसके बाद यूक्रेन के अंदर खार्किव और वहां से कीव। मैंने पूरा रास्ता 2013 में बाय बस किया हुआ है। एक बार वो रूस में खार्किव से बेलोग्राड पहुंच जाते हैं, वहां से उनको मॉस्को या किसी नजदीक के एयरपोर्ट ले जाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ओवर टू यू जी। राजेश, जनरल सिन्हा आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जनरल सिन्हा। राजेश, जो आप, क्योंकि आप कीव में हैं तो मैं कीव की ही बात करूंगा। जो ओब्लास्ट की आप बात कर रहे हैं, जहां पर आपके आकलन के अनुसार कुछ चीजें चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, या रूस की सेना है, ये तकरीबन कितने नॉर्थ पे है, या नॉर्थ वेस्ट पे है, या नॉर्थ ईस्ट पे है ये कीव से? देखिए, जो इसका मेरे पास वेरीफाइड न्यूज कुछ नहीं है, मैं आपको पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता। मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही है जो अभी एंकर का है या आपका है, कि वो जो अमेरिकन सैटेलाइट इमेज आई थी आज से 24 घंटे पहले, और पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ अमेरिकन सैटेलाइट से आ रही है, जो आगे वो यूक्रेन आर्मी को और मीडिया को सप्लाई कर रहे हैं। एक छोटा क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूं। लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश, बिकॉज़ आई एम ऑन Zoom, I cannot see you, I cannot reply to you. Yeah, what I'm trying to say is, जो फायरिंग हुआ है, जो सुबह आज फायरिंग हुआ है, शुरू के 3-4 जो ब्लास्ट थे वो क्रूज मिसाइल के थे, मेरा मानना है, अंदाजा है, लेकिन उसके बाद जो फायरिंग हुई है वो रॉकेट लॉन्चर से हुई है या मीडियम आर्टी से हुई है, जो ये इशारा करता है कि ये जो फौज है कीव शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हद मान के आप मानिए इसका फासला 10 से 12 किलोमीटर है, अगर उनकी आर्टी इतनी नजदीक पहुंच गई है मेन शहर के। लेकिन मेरा ये मानना है कि रूसी फौज अब तक कीव शहर के अंदर दाखिल नहीं हुई है। प्लीज अब सवाल पूछिए। वेरी गुड। जो दूसरा सवाल मैं कल भी पूछा था, आपने ये बताया था कि 95% पॉपुलेशन कीव से निकल चुकी है। क्या ये सही है आप जो बता रहे हैं? कंफर्म करना चाहता हूं। देखिए, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 90 to 95%, 90 से 95% के बीच में कुछ भी हो सकता है, मैं कंफर्म कर रहा हूं आपको ये। दूसरा, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं अभी कीव के मेन ट्रेन स्टेशन से आया हूं, वहां गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां इकट्ठी खड़ी हैं। जो भी यहाँ अभी मिलिशिया के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, अब वो भी अपनी फैमिलीज को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को यहाँ से निकाल रहे हैं। इस टाइम जो कीव का मेन ट्रेन स्टेशन है खचाखच भरा हुआ है लोगों से, जो अपनी फैमिलीज को, लेडीज को, बूढ़ों को और बच्चों को कीव से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लास्ट पुश है जो कीव से निकालने का सिविलियंस का है। इसके बाद मेरे ख्याल से सिविलियंस यहाँ लगभग पूरी तरह से खाली हो जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2% जिनका यहाँ कुछ काम है या जो बाहर निकल नहीं सकते हैं। ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद राजेश। अपना ख्याल रखिएगा आप। राजेश पवार हमारे संवाददाता कीव से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त भी वो जानकारी दे रहे थे। हम ये शो खत्म करें उससे पहले जनरल दयाल, जल्दी से सर, थोड़ा सा समय कम है, अब स्थिति आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खबरें 3 शहरों की आ रही, कीव पर फाइनल कब्जा, रूसी सेना ये दावा कर रही है, चेरनीहिव में 47 लोग मारे गए। देखिए, मेरा मानना यह है कि खार्किव और जो मारियोपोल हैं, जो दोनों डॉनबास रीजन के नॉर्थ और साउथ में शोल्डर्स हैं, वो तकरीबन गिर चुके हैं।
ठीक है सर। और जो ईस्ट से जो सेना है वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक आ चुकी है। तो डॉनबास का एरिया, कीव पर क्या कहेंगे सर आप? कीव का मैं समझता हूं अभी कीव पे कोई खतरा नहीं है। ठीक है सर, कीव ठीक पे है सर। 3-4 दिन तक कुछ नहीं होने वाला।